वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस से एक चैप्टर है फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। Explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये एक्सप्लेन करिए कि जो एनिमल्स ड्वेलिंग मतलब रहते हैं कहाँ पे, फॉरेस्ट के अंदर, वो फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं फॉरेस्ट की, तो इसको एग्जांपल से समझो। जैसे कोई ग्लेरी है, स्क्वेरल है, स्क्वेरल ने कोई फ्रूट खाया, ठीक है। अब वो फ्रूट खाने के लिए अपने पेड़ पे ले जाएगी इसको या किसी दूसरी जगह पे। जो इसका बीज होगा, जो इसके अंदर जो इसका सीड है, इसको ये कहीं और डाल देगी। तो इससे क्या होगा कि जिस ट्री का, जिस प्लांट का वो फ्रूट था वो कहीं और भी उग जाएगा, है ना, उस ट्री से। ऐसे ही बंदरों ने, चिंपैंजीज ने कोई फ्रूट खाया, कोई चीज खाई, उसके जो बीज है वो बिखेरते हुए जाएंगे जंगलों में। तो उससे क्या होगा, वो बीज जहां जहां वो बीज लेके जाएगा ये जानवर, वहां वहां वो प्लांट दोबारा उगेगा। और सेम इसी तरह से बर्ड्स भी करती हैं। बर्ड्स ने कुछ खाया, जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बर्ड्स ने खा के पॉटी कर दी, ये इसने पॉटी की, उसी में वो बीज जहां जहां वो बर्ड उड़ के गई वहां वहां वो प्लांट्स उगे। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो फॉरेस्ट की एक तरह से हेल्प करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे, डिफरेंट एनिमल्स कैरी फ्रूट या सीड। अलग अलग तरह के एनिमल्स या बर्ड्स कैरी करते हैं, फ्रूट को ले जाते हैं वो, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे अभी हमने देखा गिलहरी है, बंदर है, बर्ड है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। विच हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। इससे हेल्प क्या होती है, सीड जो बीज है उस प्लांट का, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। अब देखो दूसरी हेल्प कैसे करते हैं। अब जंगल में, फॉरेस्ट में तरह तरह के एनिमल्स रहेंगे, ठीक है। डियर होगा, एलिफेंट होगा। इनका जो एक्सक्रीटा, अगर हिंदी में बात करूं सिंपल लैंग्वेज, अगर जो इनकी जो पॉटी है, ठीक है, गोबर जो है, ये करते हैं, ये हेल्प करता है नेचुरल फर्टिलाइजर का, ऑर्गेनिक, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा जो किसान लोग होते हैं, फार्मर्स जो कैटल रखते हैं, वो जो गोबर वगैरह होता है उसको कलेक्ट करके रखते हैं और उसको अपने खेतों में यूज करते हैं, जो कि एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करती है। तो आंसर कैसे लिखोगे, एनिमल डंग, एनिमल्स का जो डंग होता है, गोबर वगैरह होता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स। और वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तीसरा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। अगर कोई एनिमल मर गया, कोई प्लांट मर गया, उसको वो पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं और ह्यूमस में बदल देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। और वो जो मिट्टी होती है, वो जो ह्यूमस होती है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो तीसरा पार्ट क्या लिखोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द डेड प्लांट्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में, और ये ह्यूमस भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है इनकी ग्रोथ में, फॉरेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। एक्सप्लेन करिए कि जो फॉरेस्ट है, जो प्लांट्स हैं, वो प्रिवेंट मतलब कैसे रोकते हैं, फ्लड मतलब बाढ़ आने से। बाढ़ क्या होती है, जब बहुत सारा पानी एक साथ भर जाता है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, जो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को बांध के रखती हैं। बांधने का मतलब है कलेक्ट कर लेती हैं अपनी जड़ों में। तो जब ट्रीज इस तरह से करेंगे तो पानी फैलेगा नहीं ज्यादा, तो बाढ़ नहीं आएगी। तो आंसर कैसे लिख दोगे, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज होल्ड वाटर। रूट्स प्लांट्स की और ट्रीज की क्या करती हैं, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है यहाँ पे, वो होल्ड करके रखती हैं वाटर को, विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड, जिसकी वजह से फ्लड नहीं आती, बाढ़ नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डीकम्पोजर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो किसी भी डेड एनिमल को और डेड प्लांट को, ठीक है, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेम एनी टू ऑफ देम। और वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं, तो आंसर कैसे लिखोगे, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। जो मरे हुए प्लांट को, मरे हुए जानवर को ह्यूमस यानी मिट्टी, ये काली काली सी दिख रही है, ये है ह्यूमस, मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। और ये जो ह्यूमस होती है चिल्ड्रन, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है नए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इनको डीकम्पोजर्स कहा जाता है।
अब ये एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो इसका एक एग्जाम्पल दे दो बैक्टीरिया और दूसरा एग्जाम्पल दे दो फंजाई। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो किस तरह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखते हैं। गाइज हम सबको पता है कि जो प्लांट्स है वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में अच्छी बात ये होती है कि जो खराब चीज है, जो हमारे लिए खराब चीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसको तो वो ले लेते हैं, और हमारे लिए जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, वो हमको दे देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो खराब चीज है वो ले लेते हैं, और हमारे लिए जिसमें हम सांस लेंगे, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो हमको देते हैं, ऑक्सीजन हमको दे देते हैं। तो इस तरह से ये एक मेंटेन बनाए रखते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो आंसर कैसे लिखोगे? प्लांट्स इन द फॉरेस्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कितना बढ़िया काम करते हैं प्लांट्स हमारे लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। दिस हेल्प्स इन बैलेंसिंग, और यही चीज जो है वो बैलेंस करने में हेल्प करती है, क्या? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन फॉरेस्ट। एक्सप्लेन करिए कि फॉरेस्ट के अंदर वेस्ट क्यों नहीं होता। भाई क्या ये जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं, क्या ये कुरकुरे खाते हैं? क्या ये हमारी तरह कोको कोला पीते हैं? नहीं, ये तो फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का कचरा नहीं करते जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। भाई अगर मान के चलो एनिमल ने बनाना खाया, तो बनाना में से क्या निकलेगा? छिलका निकलेगा। छिलका किस में जाएगा? जमीन में। और वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल, मतलब अल्टीमेटली वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, और वहां जो प्लांट ग्रो करेगा उसके लिए वो बहुत अच्छा है। तो इनका मतलब जो इनका वेस्ट भी है वो बायोडिग्रेडेबल है, वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन हमारा जो वेस्ट है, भाई प्लास्टिक, ये कभी मिट्टी में मिलती है? नहीं मिलती। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम? देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में एक तरह से वेस्ट होता ही नहीं है, बिकॉज द वेस्ट क्रिएटेड इज बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जितने भी फ्रूट वगैरह हैं, सब्जियां वगैरह हैं, इनके छिलके वगैरह हैं, इनके बीज वगैरह, ये सब बायोडिग्रेडेबल है, जो इजिली डिकम्पोज हो जाए, है ना? तो इससे तो हमारी सॉइल और ज्यादा अच्छी बन जाती है ना? इससे हमारी सॉइल को और ज्यादा ह्यूमस मिलता है, which gets converted to humus by the action of microorganisms। और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे, वो इन चीजों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनका तो जो वेस्ट है वो भी हमारे लिए और फॉरेस्ट के लिए बढ़िया चीज है। ठीक है, तो ये चीज हमको फॉरेस्ट से और एनिमल से सीखना चाहिए कि ये बिना पढ़े लिखे हैं फिर भी किसी तरह की गंदगी नहीं करते, और हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हर जगह कूड़ा कचरा प्लास्टिक फेंकते रहते हैं। लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? मेडिसिन मिलती है, स्पाइसेस मसाले मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, पेपर मिलता है, गम यानी गोंद मिलता है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन। जो इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, हनी बीज हैं, बर्ड्स हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? जिनमें फ्लावर्स होते हैं, उसकी किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? कि जो बर्ड्स हैं और बीज वगैरह हैं, ये इनके पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, उड़ के ले जाती हैं। नेक्स्ट, अ फॉरेस्ट इज अ प्योरीफायर ऑफ। फॉरेस्ट किस चीज को प्योरीफाई करता है? वो हमारी हवा को भी प्योरीफाई करता है, एयर को भी और वाटर को भी। तो इसके आंसर में आप क्या लिख दोगे? एयर एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हब्स फॉर्म द डैश लेयर इन द फॉरेस्ट। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो काफी सारी फॉरेस्ट की लेयर पड़ी होंगी। सबसे ऊपर होते हैं सबसे बड़े बड़े, फिर उनसे नीचे, फिर उनसे नीचे, और एक होते हैं सबसे नीचे, ये होती हैं हब्स। तो यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिख दोगे आप? जो हब्स हैं, हब्स फॉर्म द लोवेस्ट लेयर। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो होती है
herbs. The decaying leaves and animals droppings in a forest enrich the, जो सड़ती हुई गली हुई जो लीव्स होती हैं या जो एनिमल ड्रॉपिंग्स, एनिमल जो बीजों को गिरा देते हैं या वो जो डंक कर देते हैं, ये हमारी जो सॉइल होती है, ये हमारी जो सॉइल होती है उसको बहुत ज्यादा एनरिच कर देती है, फर्टाइल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस? भाई जो जंगल दिन पे दिन हम काटते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? भाई अगर जंगल ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगी, हम सांस कहां से लेंगे? देखो इस इमेज के अंदर ये आदमी एक छोटे से कंटेनर के अंदर प्लांट को ले रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर प्लांट नहीं होंगे तो सब एक दिन ऐसा आ जाएगा प्लांट लेके जाना पड़ेगा हर किसी को ऑक्सीजन के लिए। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी जो कि खराब है हमारे लिए। एंड वी विल हैव प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, और हमको सांस लेने में कठिनाई होगी। नंबर 2, देखो जो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो सेकंड पॉइंट आप क्या लिख दोगे? डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। अगर फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो सॉइल इरोजन होगा। थर्ड देखो भाई, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो जो बेचारे फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो कहां जाएंगे? उनका तो घर छिन जाएगा। तो थर्ड पॉइंट आप लिख दो, विदाउट फॉरेस्ट एनिमल्स लाइफ विल बी अफेक्टेड बैडली। फॉरेस्ट के बिना जो एनिमल्स की लाइफ है वो बुरी तरह से प्रभावित होगी। और नेक्स्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं, है ना, एक्सेसिव वाटर को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनकी जो रूट्स हैं वो वाटर को होल्ड करके रखती है। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू द फ्लडिंग मोर ऑफन। फिर बार बार क्या आएगी? फ्लडिंग आएगी, बाढ़ आएगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। किसी भी फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स क्यों होने चाहिए? देखो चिल्ड्रन, आपने फूड चेन पढ़ा होगा। जैसे मान के चलो कोई ग्रास है तो कॉर्न है, कॉर्न को रैट खा लेगा, ठीक है, रैट को किसने खा लिया? आउल ने खा लिया। तो यानी कि ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? कैरट है, कैरट यानी गाजर, गाजर को खरगोश ने खा लिया, रैबिट ने, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया और फॉक्स को किसने खा लिया? लायन ने। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस चली रहती है। घास है, घास को ग्रास होपर ने खा लिया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया और स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो एक सीक्वेंस है। जब अलग अलग तरह के एनिमल्स और अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे तो पूरा एक इकोसिस्टम बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव। कई सारे प्लांट्स और कई सारे एनिमल्स एक दूसरे को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। बच्चा कहेगा कैसे? अब मान के चलो कोई लायन है, शेर है, शेर को शिकार करना है हिरन का। अगर हिरन ही नहीं होगा तो यार शेर मर ही जाएगा, वो क्या खाएगा? और हिरन को क्या चाहिए? घास चाहिए। अगर भाई घास नहीं होगी तो हिरन मर जाएगा। तो इसी तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्लांट्स बिकम फूड ऑफ हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स नॉन वेज, आई मीन फ्लैश नहीं खाते हैं, ठीक है, जो फ्लैश नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। तो हर्बीवोर्स क्या खा लेते हैं? वो खा लेंगे, प्लांट को खा लेंगे। वाइल हर्बीवोर्स बिकम फूड ऑफ कार्निवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खा लेगा? हर्बीवोर्स को कौन खा लेगा? जो कार्निवोर्स है, जो मांस खाने वाले जो जानवर है। डिकम्पोजर्स टर्न डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू ह्यूमस। और लास्ट में क्या होगा? जो जानवर मरेंगे उनको जो डिकम्पोजर्स हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे, देयर बाय मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। और इस तरह से ये रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता रहता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि जो आर्टिस्ट ने ये चित्र बनाया वो लेबलिंग करना भूल गया है। तो बस इसमें हमको लेबलिंग करना है कि भाई ये तो है क्लाउड्स हैं, ये जो आ रही है ये रेन है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये एक एनिमल है, ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ये सॉइल है। तो बस इस तरह से करना, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो फॉरेस्ट से हमें केरोसिन यानी मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट, देखो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, लेकिन अभी हमने देखा ना प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, यहां हमने देखा था ना। नेक्स्ट देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज डैश, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।